यानी नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे करीबी माना जाता था और ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन एक बात जिससे आप में से बहुत से लोग अनजान होंगे, अटल के सबसे करीबी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी के लिए एक समय ऐसा भी आया था जब वाजपेयी जी ने कह दिया था, मैं मोदी को हटाना चाहता था, सीएम पद से हटा देता तो अच्छा रहता। और ये वो समय था जब गोधरा कांड और गुजरात दंगे हुए। अटल के इस बयान से सब सकते में आ गए। गुजरात दंगों के बाद बीजेपी दो गुटों में बढ़ गई। एक गुट वो जो चाहता था कि मोदी को सीएम पद से हटाया जाए और दूसरा वो जो ऐसा कतई नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फिर हुआ वही जो चाहते हुए भी अटल मोदी को हटा नहीं सके। तो आज हम उसी किस्से का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीति का में। शुरुआत आज के राजनीतिक किस्से की। बात 2004 की है। मई का महीना था। लोकसभा के नतीजे आ गए थे। अटल जी की सरकार जा चुकी थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए चुनाव जीत चुका था। वाजपेयी जी की चुनाव की हार के बाद छुट्टी मनाने के लिए मनाली पहुंचे। किसी ने पूछ डाला कि वाजपेयी जी 2004 की हार में 2002 को कारण मानते हैं क्या? अब ये 2002 था क्या? 2002 में गुजरात में दो ऐसी बड़ी क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया। क्रिया थी गोधरा कांड, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिमों ने अयोध्या से ट्रेन से लौटे हिंदू कार सेवकों के कोच में आग लगा दी। 59 लोग जिंदा जल गए। इसके बाद हुई प्रतिक्रिया, जिसे सब लोग गुजरात दंगे के नाम से जानते हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर पक्षपात के आरोप लगे। बीजेपी में भी इसमें दो राय हो गई। एक धड़ा चाहता था कि नरेंद्र मोदी को सीएम पद से हटाया जाए। इस धड़े में अटल जी भी शामिल थे। दूसरा धड़ा चाहता था कि पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का पद पर रहना जरूरी है। अटल का ये बयान ऐसे समय में आया था जब कुछ ही दिन के बाद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली थी। अटल के इस बयान से पूरी पार्टी सकते में आ गई। आरएसएस चीफ के सुदर्शन अटल के इस बयान पर उनसे भिड़ गए। ये वही आरएसएस चीफ थे जिनकी अटल से पहले से ही कम बनती थी। चलिए बताते हैं अटल से के सुदर्शन ने क्या कहा। 2002 और 2004 को लेकर पूछे सवाल के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, कुछ लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे। मेरा भी यही विचार था, मैं मोदी को हटा देता तो अच्छा रहता। बड़ी बात यह भी थी कि यह बयान जिस टाइम पर आया उसके कुछ दिन बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। पूरी पार्टी इस बयान से सकते में आ गई। तब पार्टी के अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू और आरएसएस चीफ के सुदर्शन और वाजपेयी की पहले ही कम बनती थी। सुदर्शन ने तुरंत बयान दिया कि गुजरात दंगों और लोकसभा चुनाव की हार में कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2003 में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पार्टी नहीं जीतती। अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी ने इन राज्यों में गुजरात के कारण चुनाव नहीं जीता? धीरे धीरे पूरी बीजेपी मोदी के बचाव में अटल जी के सामने आ गई। यहाँ तक कि अटल जी के खास सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उस वक्त उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि मोदी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई। पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुजरात के ऊपर किसी भी तरह की चर्चा से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अटल के खास सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी ने भी पल्ला झाड़ लिया। उस टाइम पर नैनीताल में छुट्टी मना रहे आडवाणी ने वेंकैया को फोन कर कहा कि वरिष्ठ नेताओं से बात कर अटल जी से बात करो, लेकिन मोदी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंबई अधिवेशन में नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी का मुख्यमंत्री काल चलता रहा और आगे चलकर वो पीएम बन गए। लेकिन इस बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ खुद अटल को। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि अपनी सेकुलर छवि बचाए रखने के लिए अटल ने यह बयान दिया। किसी ने कहा कि ये पार्टी के नेता का बयान नहीं, एक कवि का चिंतन है। मोदी पर ऐसा बयान मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश लगता है, जो पार्टी के एजेंडे से अलग है। खैर, इसी मुंबई अधिवेशन में अटल जी ने आडवाणी और प्रमोद महाजन को पार्टी संभालने के लिए आगे कर दिया और खुद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। और अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अटल और मोदी एक मंच पर एक दूसरे पर वार करते हुए भी नजर आए। अटल जी कुछ बोल ही रहे थे कि तभी मोदी ने तपाक से कहा, वही तो कर रहे हैं साहब। फिर अटल जी भी कैसे चुप बैठते। उन्होंने भी कहा कि और ये बात है साल 2002 की। बात अब 2002 की है तो गुजरात दंगों के बाद अटल जी का गुजरात दौरा तो याद ही होगा। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, तो अटल ने कहा था कि मुख्यमंत्री को बस इतना कहना चाहते हैं कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म का मतलब जनता में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें। हालांकि जब मोदी बीच में बोले कि वही तो कर रहे हैं साहब, तो अटल जी ने भी नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा कर भी रहे हैं।
जब अटल जी का देहांत हुआ तो मोदी प्रधानमंत्री थे, लेकिन मोदी ने कभी सार्वजनिक तौर पर वाजपेयी के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे अटल जी की छवि को धक्का लगे। किस्सा राजनीति का में अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।